के बाद छठा है स्टेट एंड कंडीशन, दशा और अवस्था। इसके अंतर्गत एट, इन, ऑन, अंडर आदि आते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल है he came at 8 o'clock. He came at 8 o'clock. वह 8 बजे आया। अब देखिए इसमें एट आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रीपोजिशन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। अब इसके बाद सेकंड देखेंगे एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है शी इज इन हर रूम। शी इज इन हर रूम। अब यहाँ देखिए कंडीशन है सी इज, वह है, कहाँ पर है? इन हर रूम, अपने रूम में है। तो इन जो है यहाँ क्या हो जाएगा? ये आपका कंडीशन हो गया, तो यहाँ भी आपका इन प्रीपोजिशन हो गया। सातवां है आपका चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट। इसके बाद है आपका सातवां है चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। इसके अंतर्गत इनटू, टू, एट आते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। पहला बॉयज आर प्ले। बॉयज आर प्ले। बॉयज आर एट प्ले हो जाएगा। बॉयज आर एट प्ले, ठीक है ना। यहाँ जो है अब देखिए क्या है, स्टेट ऑफ, चेंज ऑफ स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो गया? एट लग गया। दूसरा जो है देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल है he died in misery। he died in misery। अब यहाँ भी देखिए क्या है, चेंज ऑफ स्टेट है, इसलिए यहाँ इन लगा है। ये जो इन लगा है ये आपका क्या हो गया? ये भी आपका प्रीपोजिशन हो गया। आठवां देखेंगे एम, गोल, पर्पस मीन्स होता है लक्ष्य या उद्देश्य, सूचक। इसके अंतर्गत फार आता है। जैसे में देखेंगे ही डाइड फॉर। जैसे में देखेंगे ही डाइड फॉर। ही डाइड फॉर हिज सोसाइटी। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? ही डाइड, वह मरा। किसके लिए मरा? हिज सोसाइटी, अपने समाज के लिए। तो यहाँ फार जो है लगा है, तो फार आपका क्या हो गया? ये आपका उद्देश्य जो है इसलिए ये भी प्रीपोजिशन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे he lives for others। वह दूसरों के लिए जीता है। दूसरा जो है एग्जाम्पल देखेंगे he lives for others। वह दूसरों के लिए जीता है। अगर दे दिया है के लिए तो वहाँ पर जो है फार का प्रयोग होगा।
9वां है सोर्स एंड ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स क्या होता है, उद्गम सूचक, और सोर्स मीन्स होता है स्रोत। इसके अंतर्गत फ्रॉम आप आते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। पहला, ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, वह एक धनी परिवार से आता है। तो यहाँ आप क्या हो गया, आपका प्रीपोजिशन हो गया। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए ग्रेट अथर ब्लैकवेल, यहाँ आप भी क्या हो गया आपका, ये भी प्रीपोजिशन हो गया। इसके बाद जो है 10वां है रिलेशन एंड पोसेशन। इसका अर्थ क्या होता है, रिलेशन का अर्थ है संबंध, पोसेशन का अर्थ है अधिकार सूचक। इसके अंतर्गत आपका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे। पहला आपका क्या है, दिस इज द हाउस, यह घर किसका है, यह घर है ऑफ माई फ्रेंड, मेरे मित्र का, यह घर मेरे मित्र का है। तो यहाँ आप जो है क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रिलेशन प्रीपोजिशन, ठीक है ना। दिस इज़ द हाउस, यह घर है ऑफ माई फ्रेंड, मेरे मित्र का। और दूसरे में देखेंगे, ही इज ए सर्वेंट, वह एक नौकर है ऑफ माई अंकल, मेरे चाचा का, मेरे चाचा का वह एक नौकर है। तो आप जो है क्या हो गया आपका, ये हो गया यहाँ पर अधिकार जो है दिखा रहा है। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, आप जो है प्रीपोजिशन हो जाएगा। इसके बाद 11 है सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स क्या होता है, अलग स्थिति का सूचक। इसके अंतर्गत फ्रॉम, आप और आप आते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। पहला, ही इज़ ऑफ ड्यूटी नाउ। अब यहाँ पर देखिए, ही इज वह है, क्या है, ऑफ ड्यूटी नाउ, अब वह ड्यूटी पर नहीं है। तो यहाँ क्या है, अलगाव हो रहा है। अगर अलगाव की स्थिति हो रही है तो आपका हो जाएगा सेपरेट ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ देखिए, ही इज़ अवे फ्रॉम हाउस, वह घर से दूर जा रहा है, वह घर से दूर जा रहा है। यहाँ भी अलगाव हो रहा है, इसलिए इसमें फ्रॉम जो है क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया। और इसमें आप जो है आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ये जो है दो लोग इसमें प्रीपोजिशन है, एक आप है और दूसरे सेंटेंस में फ्रॉम है। मटेरियल प्रीपोजिशन, इसके अंतर्गत भी आप और फ्रॉम आते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल कौन सा है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब इसमें वुड देखिए क्या है आपका, वुड जो है मटेरियल है। तो मटेरियल जो प्रीपोजिशन होगा यहाँ पर आपका आप हो जाएगा। दिस चेयर, यह कुर्सी, मेड इज बनी है, किसकी बनी है, ऑफ वुड, लकड़ी की। यह कुर्सी लकड़ी की बनी है। तो इसमें आप जो है आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब जो है सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल है, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। मिल्क यहाँ पर क्या है आपका, मटेरियल है। तो उसके पहले देखिए फ्रॉम का यूज़ हुआ है। तो इसमें फ्रॉम जो है आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल प्रीपोजिशन, जो कि मटेरियल के पहले
लगा है प्रीपोजिशन, तो यह आपका क्या हो गया है, प्रीपोजिशन हो गया। इसके बाद जो है इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स होता है साधन संबंधी सूचक। इसके अंतर्गत बाई, इन, विद, विदाउट आदि आते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज he came here, he came here by car, he came here by car। वह यहाँ आया, किससे आया, बाई कार से, कार से वह जो है यहाँ आया। वह यहाँ कार से आया, तो अगर साधन जो है दिया है तो वहाँ पर आपका बाई लग जाएगा। जैसे ही केम हियर, वह यहाँ आया, बाई कार माने कार से, तो बाई आपका क्या हो गया, ये हो गया प्रीपोजिशन हो गया। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखेंगे। दूसरा जो है एग्जांपल है, इट इज रिटन, इट इज रिटन इन पेंसिल। अब यहाँ देखिए, इट इज रिटन इन पेंसिल, तो इन आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन हो गया। इसके बाद है पार्ट एंड पोर्शन। पार्ट मीन्स क्या होता है, भाग होता है। पोर्शन मीन्स होता है अंश संबंधी सूचक में देखेंगे। इसके अंतर्गत आप आता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज पार्ट ऑफ ड्यूटी। अब देखिए, पार्ट मीन्स क्या होता है, भाग हो गया। इट इज, यह है भाग है, किसका भाग है, आप ड्यूटी, ड्यूटी का जो है यह एक भाग है, तो आप जो है आपका क्या हो जाएगा, वो प्रीपोजिशन हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड है, गिव मी ए पीस ऑफ पोटैटो, गिव मी ए पीस ऑफ पोटैटो। अब देखिए, गिव मी ए पीस ऑफ पोटैटो, क्या है, इसमें अंश संबंधी सूचक है, इसलिए आप लगा हुआ है। अगर आप लगा है तो आप जो है आपका क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया। और क्या है, काज है। काज मीन्स क्या होता है, कारण संबंधी सूचक। इसके अंतर्गत आप, फ्रॉम, फॉर, विद आदि आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला आपका कौन सा है, ही इज सिक, ही इज सिक विद फीवर, वह बुखार से बीमार है, ठीक है ना, माने उसको क्या है, बुखार है। ही इज सिक विद फीवर, तो विद जो है आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। सेकंड जो है एग्जांपल देखेंगे, ही डाइड फ्रॉम, he died from loss of blood, he loss of blood।
यहाँ देखिए ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, तो यहाँ फ्रॉम क्या हो गया, ये भी आपका प्रीपोजिशन हो गया। ही डाइड, वह मर गया, कैसे मरा, फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, उसका जो ब्लड था सब क्या हो गया, नुकसान हो गया, उसके ब्लड की हानि हो गई, तो ब्लड के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई, तो फ्रॉम जो है आपका क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया।